नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल हो गया है, क्योंकि अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल किया है, यानी साफ तौर पर केजरीवाल मामले में केवियट दाखिल की गई है। कोर्ट फैसला देने से पहले हमें सुना जाए, ईडी ने कहा है। यानी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय साफ तौर पर कह रहा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात सुनकर के फैसले पे ना आए हाई सुप्रीम कोर्ट, हमें भी सुना जाए, इसके लिए केवियट दाखिल कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केवियट दाखिल कर दिया है और इसके बाद अब से कुछ देर में सुनवाई होनी है। तो देखिए, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल मामले पर अब गिरफ्तारी को लेकर के सुनवाई होनी है और इससे पहले ही ईडी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। पहले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोल कर रखा है। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी दफ्तर में प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में आप दफ्तर के सामने की नारेबाजी भी आ रही है सामने, यानी दिल्ली में आप दफ्तर के सामने की नारेबाजी भी हो रही है। यानी साफ तौर पर दफ्तरों के सामने प्रदर्शन के उसमें एवज में प्रदर्शन, ये लीजिए। तो ये मैं भी केजरीवाल प्रदर्शन हो रहा है, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। चलिए अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, तुरंत सुनवाई की अर्जी पर केजरीवाल की मंजूरी हो गई है। यानी केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, जिस पर अब जस्टिस खन्ना की बेंच फौरन सुनवाई के लिए तैयार हो गई। 3 जजों की बेंच करेगी इस मामले की सुनवाई। की कविता की सुनवाई के बाद इस पर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है और इसी को लेकर टीवी 27 न्यूज ने बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने कहा कि केजरीवाल गिरफ्तारी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जरा सुनवाते हैं आपको। में लगातार अरविंद केजरीवाल के तमाम जो विधायक की दावा करते थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, संजय सिंह गिरफ्तार होंगे, सत्येंद्र जैन के लिए कहा करते थे और पिछले 1 महीने से अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे थे गिरफ्तार होंगे और वो भी कल रात आखिरकार गिरफ्तार हो गए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के लिए और इस पूरी परिस्थिति के निर्माण के लिए केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं जिम्मेदार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में कल जब सुनवाई हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी के वकील साहब ने ये बता दिया कि वो 9वें समन का भी निरादर करेंगे। उसके बाद जजेस ने ईडी से फाइल मंगवाई, पूरी की पूरी फाइल देखी, सभी सबूतों की समीक्षा करी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप ईडी को विवश कर देते हैं कि वो आकर आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। यही हुआ है। मैं पिछले कई सालों से लगातार अरविंद केजरीवाल या तमाम विधायक जो आरोप लगाते थे शीला दीक्षित को लेकर, कल संदीप दीक्षित वहां पहुंचे और उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मंच साझा किया, उनके साथ खड़े थे, प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और कहा कि जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ईडी वो गलत कर रही है। कांग्रेस पार्टी को याद कराना चाहूंगी कि उन्हीं के कद्दावर नेता अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब घोटाले का खुलासा करा था। उन्होंने ही ये आरोप लगाया था कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए थे। सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की ही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ था। अजय माकन जी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि वो सारा का सारा पैसा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गोवा के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल करा है। लेकिन आज अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए कांग्रेस पार्टी एक अलग धुन में गा रही है। मतलब आखिरी सवाल, आप भी कानून की जानकार, आपको पता है लगातार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, आतिशी कल कहा है, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जेल से सरकार चलेगी। क्या ये पॉसिबल है
माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। जेल से सरकार चलाने का अर्थ है दिल्ली की जनता का अहित होगा, लेकिन ये पुरानी आदत है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, वो केवल और केवल अपना स्वार्थ साधते हैं। वो इतने लापरवाह नेता हैं कि नवंबर 2023 से ईडी उनको बोल रही थी जांच में जुड़ने के लिए, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा कि उन्हीं के साथी नेता मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। उनको फर्क नहीं पड़ा कि उन्हीं के साथी नेता संजय सिंह जी जेल में हैं। ये वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे जीत कर आई थी, लेकिन आज ये सारे के सारे बड़े नेता इनके सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त भी हैं और जेल में भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद कुछ बात करने के लिए। बिल्कुल बेशक देखिए ये बाकी सवाल ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धन संशोधन मामले में ईडी की गिरफ्त में है। कल देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया। इस पर दिल्ली बीजेपी नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने। सुनिए क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष ने। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है लोकसभा के प्रत्याशी भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है, रामवीर बिदोड़ी जी है। सर, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। लगातार लंबे समय से आवाज पड़ी कि तमाम नेता सब कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। अरे भाई, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है तो गिरफ्तारी तो होगी, तो उनको माला थोड़ी पहनाई जाएगी। हम तो विधानसभा में जब इस नई शराब नीति के ऊपर चर्चा हुई तभी हमने कहा था कि भाई आपने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। सीधे सीधे आपने 2,000 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया। शराब के ठेकेदारों ने बाद में ये कहा कि जो हम कमीशन बढ़ाया गया था 6% अरविंद केजरीवाल के पास गया, 6% हमारे पास रहा। शराब बेचने का समय रात को 10 बजे तक होता था, उसको आपने प्रातः 3 बजे तक कर दिया। दिल्ली पुलिस से एनओसी नहीं ली। आपने रिहायशी क्षेत्रों में मास्टर प्लान का वायलेशन करके सैकड़ों शराब की दुकानें खोल दी। आप ये कहते थे कि ये वर्ल्ड क्लास शराब नीति है, इससे दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। नई शराब नीति लागू होने से 3,000 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली की सरकार को हुआ है। अगर ये वर्ल्ड क्लास नई शराब नीति थी, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल जवाब दे कि उन्होंने इसको वापस क्यों लिया। अब उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कोर्ट से सरकार नहीं चलाई जा सकती, ये संभव ही नहीं है, कानून इसकी अनुमति नहीं देता। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जेल मैनुअल होता है, जेल मैनुअल के अधीन आपको रहना पड़ता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आप बड़ी तमाम विधायक के दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के होते रहे। सारी सीक्रेट फाइल्स होती है, आखिर ऑफिसर्स उनको लेकर जेल में जा ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना ही देना होगा। क्या पब्लिकली स्टैंड हो सकता है ये लोगों को लोगों के दूर दूर तक कोई हमदर्दी नहीं है। आज आप देख लीजिए दिल्ली बिल्कुल नॉर्मल है, उनके समर्थन में कहीं कोई लोग सड़कों पर आए नहीं। अभी आप देख लेना जो उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, कोई समर्थन उनको दिल्ली के लोगों को से मिलने वाला नहीं। चलिए, धन्यवाद सर बात करने के लिए। कैमरामैन अरविंद के साथ पंकज वानखेड़े, दिल्ली। चांदनी चौक भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा, अब सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए है चांदनी चौक के बीजेपी से प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, इससे पहले छोटे बड़े तमाम न्यायालय के 15 ये मामला बहुत लंबे समय से लंबे चल रहा है। ईडी के 9 बार समन अरविंद केजरीवाल जी को दिए गए। उन्होंने एक बार भी ईडी के सामने पेश होना उचित नहीं समझा और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट में कल वो सारे एविडेंसेस देखने के बाद जो ये बताते थे कि केजरीवाल जी इस सारे मामले में किस हद तक शामिल हैं, उसको देखते हुए तो हाई कोर्ट ने उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दी थी, वो वापस ले ली और ईडी के लिए रास्ता खुला कि वो किसी प्रकार की पूछताछ केजरीवाल जी से कर सकती है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून का सम्मान सबको करना चाहिए, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। ईडी ने कुछ दिन पहले प्रेस रिलीज जारी किया था, उसने कहा है कि जो बैठकें हुई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठकें हुई थी और 100 करोड़ के लेन देन का उसमें जिक्र भी किया गया है ईडी की प्रेस रिलीज। देखिए, निश्चित रूप से जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे मामले का कल संज्ञान लिया होगा और जब ईडी को बुला करके वो दस्तावेज भी उन्होंने देखे होंगे, तो सारी बातें जो ईडी कह रही है
वो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने आई होगी और कोर्ट ने उसके बाद ही इंटरिम प्रोडक्शन को हटाया। तो इससे माना जा सकता है कि मामले में काफी गंभीर सबूत हो सकते हैं। अब जब पूछताछ होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। धन्यवाद। एक मिनट बात करने के लिए कैमरामैन अरविंद रावत के साथ पंकज बांसरे, TV27। चलो भाई, नई दिल्ली। बीजेपी के पूर्वी दिल्ली प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा है, अब जरा आपको वो सुनवाते हैं। करने के लिए है दिल्ली से प्रत्याशी बनाए गए हैं हर्ष मल्होत्रा जी। सर, आज जिस तरह से विकास करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल से 9 संबंध मिले नहीं पेश हुए, आखिरकार कल दिल्ली हाईकोर्ट से सरकार दूसरी तरफ ईडी की टिप्पणी है, कल देर शाम पहुंची और अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव। देखिए, अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। आप सत्ता में आने से पहले बोलते हो कि अगर मेरे ऊपर हल्का सा भी आक्षेप आएगा तो मुझे जेल में डाल देना। अभी तो जेल में डालने की बात नहीं थी ना। आक्षेप आया शराब घोटाले का, इनके मंत्री अंदर थे, इनके बाकी दोनों नेता अंदर थे, जेल में है, जमानत नहीं हो रही, इनको ईडी का सम्मन आ रहा है केजरीवाल साहब को, इनको फेस करना चाहिए। उसको एस्केप करते रहे, उससे भागते रहे। इससे ये समझ में आया कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब हाईकोर्ट में भी चले गए। हाईकोर्ट में जाकर के कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि ये इनको जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेस करनी पड़ेगी। जब फेस नहीं करेंगे, और मुझे तो एक बात और भी लगता है कि इन्होंने ये जो टाइम है इसको भी पॉलिटिकली तय करा अपने आप में, जानबूझकर ये अवॉइड करते रहे। इन्हें पता था अवॉइड करने के बाद इनको अरेस्ट करेगी ईडी, तो ये चाहते थे इलेक्शन से पहले अरेस्ट हो जाए ताकि इनको सिंपैथी मिले। और जनता अच्छे से जानती है भ्रष्टाचारियों को जनता की सिंपैथी नहीं मिलती। धन्यवाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लगातार बयानबाजी जारी है और राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि INDIA अलायंस को तय करना है कि क्या करना है। वहीं दिल्ली के मंत्री गोपाल राय आज परिजनों से मिलने सीएम आवास पर पहुंचे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं यहाँ उनके परिवार से मिलने आया हूँ, लेकिन उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। इंडिया अलायंस को खुद तय करना है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ ये बात कि अलायंस को इकट्ठा होकर इसकी खिलाफत करनी चाहिए। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है और दुरुपयोग हो रहा है, और इस केस में है क्या, कुछ भी नहीं, जीरो केस है। क्योंकि आप एक गवाह बुला लो, पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम, दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है, फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर पांचवी स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो, ठीक है। फिर वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती। मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है, और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। नहीं, अभी कह रहे इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से, उनके माता पिता घर में हैं, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई। वहीं आप नेता राघव चड्ढा का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो लाखों केजरीवाल पैदा होंगे। वहीं बीजेपी नेता आशीष स्वराज ने भी इस पर पलटवार किया। दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए
मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं कि ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़ें, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। भ्रष्टाचार के कनेक्शन अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में होगा। ये उनके द्वारा फैलाए गए शराब के जाल के खिलाफ न्याय का समय है। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही है या देश के अलग अलग जेलों में है। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है। और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसलिए रवैया है कि किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है। और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाएंगे, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। वो कहते हैं जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। कर रहा है और जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो पूरे देश में सबके लिए लागू है और न्यायालय का निर्णय है। इस पर पूरी तरीके से जो कानूनी तरफ से विषय है वो होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लोग उसमें लिप्त है उस पर जो न्यायिक एजेंसियां है, न्यायिक प्रक्रिया उसके अंतर्गत काम होगा। रात को सुप्रीम कोर्ट गए। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं और हम चट्टान की तरह अपने नेता के साथ खड़े हैं। ये ट्वीट दिखा रहे हैं भगवंत मान, पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री हैं। वो लिखते हैं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनकी सोच को नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है और हम अपने नेता के साथ चट्टान के साथ खड़े। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रचार से रोकने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक विचार प्रेरणा है। आगे कहती हैं कि ईडी ने कोर्ट में सबूत नहीं पेश किए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी की कहने पर यह गिरफ्तारी हुई। आतिशी ने आगे कहा बीजेपी केजरीवाल से डरी हुई है। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है।
लोकसभा चुनाव में आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हर पार्टी जनमत तक पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन क्या जनता इन मुद्दों से प्रभावित है? बीजेपी अपने विकास कार्यों के दम पर तीसरी बार हिंदुस्तान के सिंहासन पर काबिज होने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाने साध रहा है। जहां एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से काफी आशान्वित हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त बूथ का नारा अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है। जनता से जुड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करेगी? इसी विषय पर आम जनता से रायशुमारी की है हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। आम चुनाव का आगाज हो चुका है और देश में तमाम सारी पार्टियां जो हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, इंडिया गठबंधन की बात कर लें, भाजपा की NDA की बात कर लें, तो तमाम सारी पार्टियां जो है वो अपने अपने दावे यहां पर ठोक रही हैं। सबसे अहम बात ये है कि सभी पार्टियां यहां पर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। वहीं यहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। जो INDIA गठबंधन है वो अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा पेश नहीं कर पाया है, चूंकि नेतृत्व की कमी यहाँ पर नज़र आती है। तमाम सारे जो गठबंधन के जो सदस्य हैं वो भी इधर उधर भाग रहे हैं। तमाम सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आप देखेंगे आम जनता है ये इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे, रायशुमारी की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस बार के जो चुनावी मुद्दे हैं इस आम चुनाव के क्या होने वाले हैं और क्या इस बार जनता किसे वोट देगी, किसे अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। क्योंकि आम चुनाव वो है जो देश की दशा और दिशा तय करता है। अब देखना यह है किस तरह से जो है इन चुनावों में कौन सी पार्टी बहुमत लेगी या कौन सा दल या कौन सा गठबंधन यहाँ पर आगे आने वाला है। बात करते हैं कुछ लोगों से, यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ में। किस तरह के मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? चूँकि इस बार भाजपा की सरकार है, काफ़ी 10 सालों से भाजपा की सरकार है। नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं और तीसरी बार भी वे दावा कर रहे हैं, भाजपा दावा कर रही थी कि इस बार भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं है। जो 10 साल में मोदी जी ने विकास किया है वो सबको दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है और विपक्ष को भी दिख रहा है। विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं है इस समय। और भी मित्र मौजूद हैं जी, किस तरह से देखते हैं? चूँकि इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो जो कांग्रेस से लगातार आरोप लगा रही है, वहीं अमित शाह ने और मोदी ने भी पलटवार कर दिया है। किस तरह देखते हैं? भाजपा मतलब भ्रष्टाचार। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया में ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए बंगारी लक्ष्मण जी पकड़े गए। और ये इलेक्टोरल बोर्ड छोटा मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने ही कल अपने मुंह से ही स्वीकार किया है कि सबसे ज़्यादा उन्हें जो चंदा मिला है वो चंदा उन्हें जब आचार संहिता लग गई है तब लगा है। ये गंभीर आरोप है यहाँ पर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आरोप है वो तमाम सारे लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और ख़ास तौर पर पूरी भाजपा सरकार ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त बूथ होगा, लेकिन वहीं कांग्रेस कहती है कि तमाम सारे आरोप है, रोजगार, नौकरी, किसान, महंगाई और ये तमाम सारे मुद्दे जो है कांग्रेस गिनाती है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जनता इस बार किसको मत देगी, किसको अपना मत का अधिकार देगी, वो एक बड़ा मामला है। चूँकि आपको बता दें कि भाजपा लगातार जो विकास की दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जमीनी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको बार बार उठाकर जो है जनता के बीच जा रही है। अब देखना ये होगा आने वाले आम चुनाव में कि जनता किसको अपना मत देती है और किसको विजयश्री के पद पर पहुँचाती है। कैमरामैन राहुल परिहार के साथ मैं संजय शर्मा, TV27 न्यूज़, ग्वालियर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।